हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मिड विकेट। मतलब आज मेरा पहली बार इंट्रो देने का मन भी नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। आई एम सो डन विद द डे। वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑलमोस्ट एट मिडनाइट एंड मेरा कोई मूड नहीं था यहाँ बैठने का एंड टू मतलब हमने रिकॉर्ड अ रिकॉर्डिंग में भी रिव्यू। मेरे ख्याल से मूड ठीक थोड़ा सा ठीक होने के बाद शुरू की है। हाँ, एंड मूड ठीक करने के लिए स्टार्ट किया। एग्जैक्टली एंड द मेन पार्टी स्पॉइलर इज, तुमने मुझे 3 बजे से लेके 2 बजे से लेके तुमने मुझे रात को 9 बजे तक बिठाया, टॉर्चर कराया और उसके बाद बारिश ला दी। या तो पहले ले आते या 2 बजे बारिश ले आते यार। नौ दिस इज भाई व्हाट वी 9 बजे कॉल भी क्यों लाए? केएलपीडी बाय आईसीसी या एसीसी टू बी Yeah, रियली। yeah. This is proper KLPD when it comes to cricketing terms. But still, we did have one innings. I don't know how वेरी वेरी fortunate I should call. कंट्रोवर्शियल। हाँ How I should know. I don't know. Like उसको fortunately बोलूँ या unfortunately, we did see that एग्जैक्टली। innings. So talking about that innings, we have some positives and negatives. Shrans, directly starting on the positives first. Let us start आई with the थिंक positives. सी आई एम द फर्स्ट पर्सन टू क्रिटिसाइज हिम, so I'll be the first person to mention him as a positive. That is Hardik Pandya. Yeah, I mean, it a should be. very much needed knock from Hardik Pandya. उसका कॉन्फिडेंस वापस तो आची, दिस इज व्हाट आई से, द मोमेंट यू टेक अवे कैप्टेंसी फ्रॉम हार्दिक पांड्या, ही स्टार्ट्स बिहेविंग नॉर्मली द वे हार्दिक पांड्या शुड एक्ट एज अ कैप्टन एज वेल। मतलब उससे तुमने कैप्टेंसी का वो स्वैग हटा दिया ना, तो वो अपने आप अच्छा खेलना शुरू कर गया। उसके ऊपर Seriously, वो यूनिक बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो फालतू के जेस्चर्स वेस्चर्स कुछ नहीं। ही इज प्लेइंग हिज गेम, ही इज बीइंग एग्रेसिव, ही and इज that too responsible था वो। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू हार्दिक पांड्या। वी डोंट वांट द फालतू का एग्रेसिव या फिर कुछ कैप्टन, वी वांट यू एज हाँ, दिस द रिस्पांसिबल हार्दिक पांड्या वी ऑल लव। exactly. This was आई what we मीन व्हाट अ needed फकिंग from नॉक his भाई। innings. Seriously. And the man to compliment him has to be my positive. That was Ishan Kishan. फॉर मतलब श्योर। this was the biggest question for the last whole month कि हमारा कीपर कौन होगा, and if in case ईशान होगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, can ईशान play in the middle? Like many people were just disregarding this guy कि middle में तो खेल ही नहीं सकता। मतलब and हाँ, इधर हम दोनों भी इंक्लूडेड थे इसमें यार। हम दोनों भी बट द थे हाँ। फैक्ट कि इस बंदे ने नॉट जस्ट हम दोनों को, रादर एवरीबडी ही प्रूव्ड रॉन्ग कि आई कैन प्ले इफ अ मैन इज इन फॉर्म ना। Simply said, if a man is in form, he should play. It does not matter at what order एग्जैक्टली he is playing, he should play at every order. Gautam एग्जैक्टली Gambhir today said कि if a bowler can be expected to bowl at any point in the game, then the या batsman should also be expected to bat at any point in the game. And ठीक है। that was what Ishan justified very well today. आज साइड Now, नोट, बिकॉज आई एम गौतम गंभीर फैन, बट आज गौतम गंभीर की कोई भी कमेंट से मैं वो नहीं करता हूँ। उसके क्या? सारे कमेंट्स ऑन पॉइंट थे, अच्छा ठीक है, मुझे लग उसके रहा है सारे डिसएग्री कमेंट्स करता हूँ। बिल्कुल सही थे। मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कोई इसकी कमेंट्री को कितना क्रिटिसाइज कर रहा है। गौतम गंभीर वाज ऑन पॉइंट विद एवरी पॉइंट ऑफ दिस टुडे, सॉरी टू से, बट यस। And now I'm moving on to the negatives. That was the obvious negative you will be going with. बोल दे, मतलब go with it. द टॉप ऑर्डर फकिंग फेलिंग। And आई I have मीन to attribute it to the fact कि तुम लोग ने वेस्ट इंडीज में जो रेस्ट लिया था ना, वो इस एग्जैक्टली। चीज के लिए तो नहीं लिया होगा। एंड रेस्ट लेके तुम यार नए तरीके से तो आउट हो कि बट ठीक है भाई, ओ माय गॉड अनप्लेएबल डिलीवरी, या फिर यॉर्कर पे आउट हो गया, चलो कोहली आज की ओ भाई यॉर्कर थी बढ़िया। नहीं, सेम फकिंग डिलीवरीज एवरी फकिंग मैच। बाहर जाती है बॉल को छेड़ना, I दो tell बाल you, बाहर एक बार अंदर, वो आउट हो गए। श्रेयस अय्यर, चलो श्रेयस अय्यर भाई पहले तो चलो ठीक है, नेवर माइंड, श्रेयस अय्यर के बारे में नहीं बोलेंगे, बट रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में बोलूंगा मैं, yeah, I'll क्योंकि tell you वो the देखो। correct order. I'll tell you the correct order. If I was Babar Azam, मुझे मैच से पहले प्रिपेयर करना होता, या फिर इफ आई वाज शाहीन अफरीदी या हारिस रऊफ, मुझे मैच से पहले प्रिपेयर करना होता। मुझे पता है एक सेट टेम्पलेट है, रोहित को मुझे 2 बाहर और 1 अंदर डालनी है, विराट को मुझे फोर्थ स्टंप पे डालनी है बिट हायर बॉल, एंड श्रेयस अय्यर को बाउंसर मारनी है। बाउंसर मारनी है। अबे तो इन गधों के बच्चों को कैसे नहीं पता ये बात? पता नहीं भाई, एंड मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई ऐसा क्यों हुआ यार। अग्रीड, पाकिस्तानी बॉलर्स भाई माशाल्लाह परफॉर्मेंस, बट जिस डिलीवरीज पे हमारे ओपनर्स और कोहली जी आउट हुए हैं वो नहीं बनता था यार, सॉरी टू से, बट नहीं एंड टॉकिंग अबाउट वन डिसीजन जिसकी वजह से ये सब चीजें स्टार्ट हुई, तुमने ओवरकास्ट कंडीशंस में सोचा कि हम जाके वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स के अगेंस्ट, जिनके पेसर्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, उनके अगेंस्ट हम बैटिंग करेंगे इन ओवरकास्ट कंडीशन जहां बॉल हिल रही है। या साउंड्स लाइक इंडियन टीम टू मी। सीरियसली इफ यू गो एंड वॉच आवर स्ट्रीम ना, जब हम टॉस के भी डिस्कशन कर रहे थे, हाँ भाई, जितने लोग थे इन द कमेंट सेक्शन, नोबडी वाज इवन ऑन द फैक्ट कि हमें बैटिंग करनी चाहिए।
भाई चिराग का रिएक्शन, एंड मैंने जब वो लिप रीडिंग पढ़ी कि विल बैट फर्स्ट, लाइक इसने बैट बोला क्या अभी, क्या मैंने गलत सुना क्या, इसने बैट बोला क्या अभी? I was so done with that. I was so done with the Rohit decision. Sharma And as captain is sort of Rahul Dravid as the coach. Seriously, questions उठ जाते हैं यार, but too early to say that. But even the still, team selection, I think we both were pretty disappointed with, weren't we? I'd still say कि मैं टीम सिलेक्शन के लिए I was okay because तुम्हें ठीक है, नंबर 1 शार्दुल की बैटिंग ठाकुर चाहिए थी। हाँ, तुम्हें ओवरकास्ट कंडीशन देख के तुमने सोचा एक्स्ट्रा बॉलर खेलना चाहिए, लेकिन वो तब खेलना चाहिए था जब, लेकिन जस्ट मेरे पास पावर ऑफ हाइंडसाइट है, सो आई कैन से शार्दुल ठाकुर एट 8 डिड नॉट हेल्प मी। अगर हमारी बॉलिंग आ जाती ना, सिराज would have helped, oh sorry, Shami would have helped us much more than Shardul Thakur. जसप्रीत बुमराह भाई, जसप्रीत अगर शार्दुल को अगर हम शार्दुल की परफॉर्मेंस को आज को ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बोल रहे हैं, तो जसप्रीत बुमराह को तो राइट हैंड बैटर लिखना चाहिए। Third highest scorer in the team after Kishan and right-handed bowler, right-handed batsman. नहीं, but being honest, coming to one more thing जो बंदे पे obviously criticism बहुत ज्यादा होगी आज, is Gill. I was checking his stats after the IPL, जो ये IPL conclude हुआ, उसके बाद से 14 international innings and just 250 plus scores. And I'm not even saying कि वो 30s के close थे other scores. One was in 30s, one was in 20s, other was below that as well. So क्या हम इस प्लेयर के साथ इतना satisfied होंगे considering the fact KL Rahul is one guy जिसके ऊपर तुम डिपेंड कर रहे हो कि वो आके खेलेगा ही खेलेगा। तुमने अपनी वर्ल्ड कप की स्क्वाड एक दिन डिले कर दी अनाउंस करनी, जस्ट बिकॉज यू नीड टू नो द फिटनेस ऑफ केएल राहुल। सो क्या ईशान किशन ने तो अपने परफॉर्मेंस दे दी, तो क्या राहुल डायरेक्टली आके गिल को रिप्लेस कर जाएगा, एज इन ईशान ओपन कर ले एंड गिल केएल राहुल? लेट्स सी, बट आई रियली डोंट होप सो। आई थिंक गिल विल कम गुड, लेट्स गिव हिम दैट स्लैक। बट द मेन प्रॉब्लम वाज गिल वाज तू आउट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी चला जाता जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। The way you were batting, exactly my point. भाई he looked nervous. I mean, जो वो जिस बॉल पे उसकी विकेट गई ना, when you see his facial expression, he knew he fucked up today. Exactly. He knew he was not in his, मतलब उसको भैया समझ नहीं आ रहा था कि क्या खेलना है। People are telling me कि नहीं भाई difficult balls डाल रहे थे इसलिए उसका ऐसा था। भाई ठीक है, difficult balls सबको पड़ रही थी। I am saying कोहली तक को difficult balls पड़ रही, रोहित तक को difficult balls पड़ रही थी। बट जितना नर्वस आज गिल था उतना नर्वस रोहित भी नहीं था आज। चल मैं कह रहा हूं रोहित एंड विराट तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, उनको छोड़ दे। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ गिल ओनली। लोग कह रहे हैं इसने पहली बार 140 150 खेली होगी। दिस गाय डेब्यूटेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली, मिचेल स्टार्क को ये मजे में मार रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम वाज ये काउंटर अटैक खेलता था उनको। आज ये बंदा अपने शेल में जाके बैठ गया। ही वाज आज कि तू बाहर की बॉल नहीं खेलेगा तो बंदा बैठा। ही लुक्ड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग अबाउट गिल। मैंने गिल को बहुत टाइम से खेलते हुए देखा है भाई, केकेआर टाइम से खेलते हुए देखा है। मैंने गिल को कभी क्लूलेस होते हुए नहीं देखा। टुडे ही लुक्ड क्लूलेस एंड टुडे ही वाज लाइक, बट डरा हुआ था यार वो। मैंने गिल को डरा हुआ कभी नहीं देखा। एंड टुडे ही वाज स्केयर्ड ऑफ द बॉलर्स। बट ठीक है सर, और टू सम इट ऑल आई कैन से कि आज हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स करा। आई हैव द पावर ऑफ हाइंडसाइट की मैच वॉश आउट हो गया। सो वी गॉट टू विटनेस एंड टेस्ट आवर मिडिल ऑर्डर दैट केम अप वेरी वेल। बहुत अच्छा ईशान एंड हार्दिक निकल, एंड अय्यर वाज अनलकी फॉर मी। आई विल स्टिल नॉट पुट अ स्लैप ऑन हिम बेचारा। एंड जो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस को ये बोल रहे कि उन्होंने स्पिनर्स को मारा, भाई हार्दिक पांड्या ने इस सेम इनिंग के अंदर हारियर श्रॉफ की धुलाई भी करी है। I do not take this part भाई। बाबर आजम ने भी बीच में शाहीन अफरीदी को एक ओवर दे दिया था, हारिस रॉफ भी आ गया था। they played him smart। उसने शाहीन का 2 रन का ओवर निकाला एंड दे न्यू कि ठीक है वी कैन हिट सम अदर ओवर। शदाब को उन्होंने पकड़ लिया। जो लोग ज्यादा शाहीन अफरीदी वगैरह को तोप समझ रहे हैं, बुमराह ने भी चौके मारे उसको, ठीक है तो चुप रहो। नहीं बट being honest, one thing I should ask before ending this video is, do you expect something different in Nepal, in the Nepal game, or will you go with something same? I think I will have to go with the same team first of all, and I'm hoping Gill scores good. Gill ka confidence and the same batting order as well. Yeah, same batting order as well. Please don't change it. Please don't change it. मतलब ईशान has done good now। अब तो मत अब ये मत करना कि ईशान को ओपन भेज दिया और गिल को मिडिल ऑर्डर भेज दिया। प्लीज मत करना ये भाई, अब मत करना प्लीज मत करना। आई नो कि ईशान भी क्या पता आज ऊपर आता तो वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता या फिर वो भी नहीं रन मार पाता, बिकॉज द वे हारिस रॉफ एंड नसीम शाह एंड ये भाई हारिस रॉफ स्पेशल। मैं मतलब उस बंदे पे मेरे ख्याल से सुबह से सिम्प कर रहा हूं, बट भाई जितनी कंसिस्टेंसी से उसने 142 प्लस बॉल डाली है ना, मैं फैन था पूरे दिन की। मतलब दिस इज व्हाट आई एनविजन उमरान मलिक टू बी, दिस इज व्हाट आई वांटेड उमरान मलिक टू बी, बट इट नेवर हैपेंड।
But I'd still say a very difficult comparison. Meanwhile, shout out to Pakistani's fielding. Has to be my favorite genre for real. Yeah, bhai, the only respite for all of us in this game was Pakistan ki fielding, helping us out to ease it out. But I think a good review of the match that never concluded. A good rant about the match, I guess. About the innings, to be really honest. Yeah, exactly. About the innings that happened. But I hope we can take positives from this game and move forward and do something good. With this note, Shreyansh, bye bolo. Bye guys. And guys, do not forget to like, do not forget to comment, and thank you for the support यार जो तुमने पूरा दिन रखा. We had a very good streaming experience for the whole day. Teams are streams. Go watch those streams if you have not watched those streams. Do comment your opinions in the comment section below about the game. मजा आएगा तुमको. टॉस पे पक्का रिएक्शन देखना. चलो guys, see you in the next video. Bye bye. Bye bye.